प्लीज वेलकम बिग बॉस 4 की सदस्य नंबर 4। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। चंबल के बीहड़ नाम तो सुना ही होगा और चंबल की बीहड़ को लेकर अक्सर माना यही जाता है कि यहां डाकुओं का ठिकाना होता है। और जब डाकुओं की बात होती है तो फिर तस्वीर सामने आती है। माथे पर काला टीका, सिर पर लाल पट्टी, हाथ में दुनाली बंदूक और बदन पर बागी वर्दी। दरअसल काफी बड़े एरिया में फैला है चंबल का बीहड़। बहरहाल आपने नाम सुना होगा डाकू फूलन देवी का, लेकिन यहां एक और ऐसा नाम आता है, डाकू सीमा परिहार का, जिसने चंबल के बीहड़ में महज 16 साल की उम्र में ही बंदूक उठा ली थी। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चंबल के बड़े बड़े डाकू सरगना उसके बागी तेवरों की आग में पिघलते नजर आए। बीहड़ पट्टी से लेकर पूरे चंबल के चप्पे चप्पे तक, जिसके नाम मात्र से ही अच्छे अच्छों की हवा ढीली हो जाया करती थी। दरअसल ये वही दस्यु सुंदरी सीमा परिहार है जो 70 हत्याओं के मुकदमे दर्ज होने के बाद महिलाओं के लिए एक आइकन के तौर पर जानी जाती रही, जो बिग बॉस जैसे चर्चित रियलिटी शो में भी हिस्सा ले चुकी है और साथ ही फैशन शोज में भी अपना जलवा बिखेरने में पीछे नहीं रही। तो आइए आज की केस डायरी में हम बात करेंगे दस्यु सुंदरी सीमा परिहार की, जिसने अब अपने जीवन को एक नया मुकाम दे दिया है। आपको बता दें कि यूपी के औरैया जिले के एक ठाकुर परिवार में जन्मी सीमा परिवार की पूरी कहानी रुपहले पर्दे यानी सिनेमाई पर्दे की उस फिल्म की तरह है, जिसमें फिल्म के सारे मसाले यानी सस्पेंस, थ्रिलर, लव, ड्रामा समेत तमाम एंगल होते हैं। कहते हैं कि किस्मत किसी को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, ये कोई नहीं जानता। हर शख्स की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जो उसे एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसा ही एक लम्हा पूर्व दस्यु सीमा परिहार की जिंदगी में भी आया था। तब वह महज 13 साल की थी और उस घटना ने ही उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया था। अब ये कई साल पहले की बात है, जब सीमा परिहार अपनी 4 बहनों, 2 भाई और अपने माता पिता के साथ गांव में एक छोटे से मकान में रहते थे। सीमा जब 13 साल की थी तब एक रात सभी घर में सो रहे थे। रात में बरसात शुरू हो गई थी और उसी दौरान घर के बाहर गोलियां चलने की आवाज हुई। कुछ ही देर में सीमा के घर के दरवाजे को तोड़ते हुए एक महिला समेत करीब 8-10 लोग घर के अंदर दाखिल हो गए और 13 साल की बच्ची को उठाकर ले गए। बस यहीं से शुरू होती है सीमा परिहार के डाकू बनने की कहानी। दरअसल दुर्दांत डाकू लाला राम 13 साल की बच्ची सीमा को उठाकर अपने साथ चंबल के बीहड़ में ले गया था और यहीं से सीमा परिहार के डाकू बनने की कहानी शुरू हो गई। हालांकि पहले तो सीमा ने चंबल के बीहड़ से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन डाकू लाला राम और उसके साथियों के पहरे को तोड़ ना पाई। कहा जाता है कि सीमा ने वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। डाकू लाला राम जहां भी जाता, सीमा पर कड़ा पहरा बैठा कर जाता था। अपने गैंग के लोगों से उसने बोला हुआ था कि अगर सीमा भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दी जाए। इसके बाद सीमा चंबल के बीहड़ की होकर रह गई और उसी को अपना घर बना लिया, जिसके बाद सीमा ने डाकुओं के साथ रहते हुए खुद को भी उन जैसा बना लिया और अपराध की दुनिया में कूद गई। सीमा परिहार ने बीहड़ में रहने के तौर तरीके सीख लिए और 16 साल की उम्र तक आते आते अपने हाथों ने बंदूक थाम ली और लूट, डकैती और कत्लेआम शुरू कर दिया था। और फिर वो बन गई दस्यु सुंदरी सीमा परिहार। सीमा जरूरत पड़ने पर गैंग के सदस्यों के साथ बंदूक लेकर पुलिस के साथ मुठभेड़ करने को भी तैयार रहती थी।
और कहा जाता है कि डाकू लाला राम के गिरोह में ही सीमा की मुलाकात डकैत निर्भय गुर्जर से हुई, जिससे उसने शादी की। लेकिन उसका यह संबंध ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और उसने निर्भय से रिश्ता तोड़ लिया। निर्भय से रिश्ता तोड़ने के बाद साल 1998 में सीमा ने उस शख्स से ही शादी कर ली जिसने उसका कन्यादान किया था। दरअसल निर्भय से जब सीमा की शादी हुई थी तब डाकू लाला राम ने उसका कन्यादान किया था। आखिर निर्भय को छोड़कर डाकू लाला राम से शादी कर ली। उससे उसको 1999 में एक बेटा भी हुआ। लेकिन जब वह 10 महीने का था तब लाला राम पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और इसके बाद सीमा अकेली पड़ गई। बस फिर क्या था, साल 2000 में लाला राम की मौत के बाद से पुलिस सीमा परिहार के पीछे पड़ गई। इसको देखते हुए सीमा को अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी और बेटे का भविष्य सुधारने के लिए सीमा ने अपराध की दुनिया को छोड़ने का मन बना लिया। इसके बाद इस सरकार के सामने 2 शर्तें रखते हुए सीमा ने सरेंडर कर दिया। हालांकि सीमा को 3 साल जेल में रहना पड़ा। बताया जाता है कि जेल से छूटने के बाद बेटे की खातिर सीमा ने फिर से चंबल की तरफ रुख करने की कोशिश नहीं की। उसने राजनीति की ओर रुख कर लिया। लेकिन सियासी मैदान में उतरने से पहले सीमा को 2010 में बिग बॉस 4 में जाने का मौका मिला। इसमें 76 एपिसोड तक सीमा रही और अपनी पूरी धाक जमाई और इसके साथ ही वो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में फैशन शोज में कैटवॉक भी कर चुकी। बिग बॉस से निकलकर सीमा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और सोशल वर्क शुरू कर दिया। साल 2011 में सीमा को राष्ट्रीय अपराध उन्मूलन समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। एक समय था जब सीमा परिहार उत्तर भारत की सबसे खतरनाक डकैतों में गिनी जाती थी। इस दौरान उसके ऊपर 70 हत्या और करीब 150 लोगों के अपहरण के मुकदमे भी लगे। उसके सिर पर इनाम रखा गया। उसे न कानून का खौफ था और न ही पुलिस का डर। वो जब चाहे दिन दहाड़े आती और तूफान की तरह कहर बरपा कर चली जाती। करीब 30 घरों में डकैती, 200 लोगों का अपहरण और 70 लोगों की हत्या उसके कुख्यात करियर के लिखित आंकड़ों की पान की है। वो फूलन या पुतलीबाई जैसी तो नहीं, लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुई। लेकिन बीहड़ की सबसे कुख्यात दस्यू रानी का दिल इतना नरम था कि 2 प्रेमियों का प्यार उसमें समा गया था। आपको बता दें कि चंबल के बीहड़ में महिला डकैतों का भी आतंक रहा। फूलन देवी के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम सीमा परिहार का लिया जाता है। कहा जाता है कि अपने अतीत और पुलिस के रवैये ने मासूम सी सीमा परिहार को ज्वालामुखी बना दिया था। बिना जुर्म किए अपराधी बनाने से नाराज सीमा ने अपराध का रास्ता चुन लिया। बंदूक उठाने के बाद वो लगातार लूट, अपहरण, हत्याएं करने लगी और लाला राम के बाद गैंग का दूसरा बड़ा चेहरा बन गई और लगातार खौफनाक वारदातों को अंजाम देने में जुट गई। बीहड़ में गुजारा करने के लिए पैसे चाहिए और पैसों का जरिया था अपहरण कर फिरौती वसूलना और सीमा ने भी यही किया। रसूखदारों और पैसे वालों के बच्चों, पत्नियों को अगवा करती और फिरौती वसूलती। दरअसल ये वो दौर था जब चंबल में डकैतों का कानून बदल चुका था। अब फिरौती न मिलने पर अगवा किए गए व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी और सीमा पर 200 अपहरण के अलावा 70 हत्याएं और 30 से अधिक लूट के केस दर्ज हो गए थे। बताया जाता है कि गैंग का कंट्रोल सीमा परिहार के हाथ में था। चंबल में जीने के लिए हमेशा नए और अच्छे हथियारों की जरूरत होती थी, जो सीमा की गैंग के पास नहीं थी। वो जो भी हथियार खरीदती वो पुलिस मुठभेड़ में दगा दी जाता था। इसके बाद उसने पुलिस के हथियार छीनना शुरू कर दिया। आखिर सीमा की गैंग दिन दहाड़े किसी थाने में घुसकर हथियार और कारतूस लूट लेती थी। इस पैंतरे से उसका खौफ और बढ़ गया। पुलिस वालों को मारकर, हथियार छीनकर मारने से वह और ज्यादा कुख्यात हो गई थी। पूरे चंबल में सीमा की तूती बोलने लगी थी और बड़े बड़े डाकू उसकी इज्जत करने लगे थे। माथे पर काला टीका, सिर पर लाल पट्टी बांधे और बागे की वर्दी पहनने वाली सीमा के जुर्म की चर्चाएं विदेशों तक में होने लगी थी। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश के भिंड और उत्तर प्रदेश के इटावा, औरैया इलाकों में लोग सीमा परिहार के नाम से थर थर कांपते थे।
आम लोगों की तो छोड़िए, बड़े बड़े डाकू और पुलिस भी उसके नाम से खौफ खाती थी। बताया जाता है कि सीमा परिहार जब जेल में थी, तब राजनीति से जुड़ने के लिए कई सियासी दलों से सीमा के पास ऑफर आए थे। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में उसने शिवसेना का समर्थन किया। फिर साल 2006 में इंडियन जस्टिस पार्टी ज्वाइन कर ली। साल 2007 में इसी पार्टी से भदोही लोकसभा सीट उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। और इसके बाद साल 2008 में सपा में शामिल हुई। सपा में शामिल होते ही 15 आपराधिक मामलों में उसे बरी कर दिया गया। 14 मुकदमों में जमानत भी मिल गई और फिर साल 2011 में सीमा को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद के महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। आपको बता दें कि सीमा परिहार ने फिल्म वुंडेड द बेंटेड क्वीन में अभिनय किया। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में पहली बार ऐसी फिल्म रही जिसमें एक डाकू रानी ने अपनी वास्तविक जीवन की कहानी को पर्दे पर उतारा। चंबल घाटी में फिल्माई गई यह फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने लेस्टर एक्सपो बॉलीवुड फिल्म के फेस्टिवल यानी यूनाइटेड किंगडम में क्रिटिक्स अवार्ड भी जीता। तो ये थी 10 सुंदरी सीमा परिहार की कहानी। केस डायरी में फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।